डीके शिव कुमार नाराज, कर्नाटक में फंस गया पेच। अपने जगह भाई को भेजा दिल्ली, बैकफुट पर हाईकमान। कर्नाटक में नए सीएम के नाम का ऐलान, बना कांग्रेस की मुसीबत। कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है, लेकिन ये बड़ी जीत उसकी मुसीबत बन गई है। पार्टी में दो गुट बन गए हैं और दोनों ही सीएम पद को लेकर दावेदारी ठोक रहे हैं। पूर्व सीएम सिद्धारमैया दावा कर रहे हैं कि अधिकांश विधायकों का समर्थन उनके पास है, तो डीके शिव कुमार ने साफ कर दिया है कि वो इस तरह की कोई दावेदारी नहीं करेंगे। मेरा काम कांग्रेस को कर्नाटक की सत्ता में लाना था। मैंने पार्टी की नेता सोनिया गांधी से वादा किया था कि कर्नाटक की सत्ता आपकी झोली में डाल दूंगा। मैंने अपना काम कर दिया है और आज भी कर रहा हूँ। अब जो करना है वो हाईकमान करेगा। पद की मुझे चिंता नहीं है। मैं सीएम पद के लिए किसी को ब्लैकमेल नहीं करूंगा। डीके ने कहा कि दिल्ली से बुलावा आया था, लेकिन मैं नहीं गया। अब कहा जा रहा है कि आज डीके दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन वो तभी आएंगे जब उम्मीद होगी कि हाईकमान उनके नाम पर गंभीरता से विचार कर रहा है। शिव कुमार ने अपनी जगह अपने भाई डीके सुरेश को दिल्ली भेज दिया। डीके सुरेश मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर अपनी बात रख दी। बाद में मीडिया से कहा कि डीके शिव कुमार के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, इसलिए सीएम पद पर उनका दावा बनता है। शिव कुमार को सीएम बनाया जाना चाहिए, लेकिन पार्टी के अंदर जो स्थिति बनते दिख रही है उससे साफ है कि फैसला शिव कुमार की जगह सिद्धारमैया के पक्ष में होता दिखाई दे रहा है। फैसला तो सोमवार को ही होना था। मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। कर्नाटक से लौटे पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट खड़गे को सौंप दी। साथ ही सीक्रेट बैलेट से हुए वोटिंग के परिणाम भी खड़गे को सौंप दिए गए, लेकिन तैयारी पूरी थी कि सिद्धारमैया के नाम का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन जब बैठक में शिव कुमार की नाराजगी खबर और ये भी साफ हो गया कि शिव कुमार दिल्ली नहीं आ रहे हैं, तो हाईकमान ने फैसले पर रोक लगा दी। अब एक बार फिर मंगलवार को बैठक बुलाई गई है। शाम 5 बजे करीब बैठक होगी। डीके शिव कुमार को एक बार फिर दिल्ली आने का न्योता भेजा गया है। कहा गया है कि उनकी बात सुनी जाएगी, बिना उनकी बात जाने कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। इसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि शिव कुमार भी दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली का टूर कैंसिल करने पर डीके शिव कुमार से जब बेंगलुरु के पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली बुलाया गया था, कुछ काम थे जिन्हें पूरा करना था, इसलिए अभी दिल्ली नहीं गया। मैंने अपनी बात रखी है, लेकिन आलाकमान ने मुझे कुछ और जिम्मेदारियां दी हैं, उन्हें पूरा करना है, बाकी सब भगवान देखेंगे। जब शिव कुमार से सवाल हुआ कि क्या ये बगावत का संकेत दे रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं ब्लैकमेल नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं हूँ, कुछ भी अनुमान मत लगाइए। मेरा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं किसी की जाल में नहीं फंसूंगा। दरअसल पहले दावा किया जा रहा था कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच सत्ता का बराबरी से बंटवारा हो सकता है, लेकिन अब सिद्धारमैया एकदम से आगे निकल गए हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इसका संकेत दे दिया था। कर्नाटक में राजस्थान जैसा नहीं होगा, कोई 2.5 साल वाली बात नहीं होगी। जो भी फैसला होगा उसे सभी लोग स्वीकार करेंगे और जो भी फैसला हुआ सख्ती से लागू किया जाएगा। कांग्रेस हाईकमान किसी के दबाव में फैसला नहीं करेगा, सिर्फ विधायक और जनता की जो राय होगी उसी हिसाब से फैसला लिया जाएगा। अधीर के बयान से साफ हो गया है कि जो भी सीएम होगा वो पूरे 5 साल तक सीएम रहेगा। वैसे भी सिद्धारमैया पहले ही 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। वो पहले से ही सीएम बनने की रेस में आगे बढ़े जा रहे थे और उनके नाम पर मुहर लगनी तय मानी जा रही है। अब बात ये साफ होनी है कि सीएम पद से दावेदारी छोड़ने के बाद कांग्रेस डीके को क्या प्रस्ताव देती है। डिप्टी सीएम पद और 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाने की बात भी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।